Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher of geography from ICB G63 Islamabad. Students, today it's my 23rd lecture of geography from class 6th morning and evening shifts. Before going to start the current topic, last time I had delivered YouTube lecture on types of rocks and their formation. Now, today, I am starting to deliver lecture on the topic exercise chapter 4 rocks. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम चैप्टर 4 में जो आपका टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 23 लेक्चर जो है इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसको हम डिटेल के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको शेयर भी कर चुका हूं और लॉन्ग क्वेश्चंस को इन रिटर्न फॉर्म आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज को भी आज हम इसको दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को रिवाइज करते हैं और रिवाइज में सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर 4 की जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें पहली एक्सरसाइज है ऑल रॉक्स विदर इग्नियस और सेडिमेंट्री में बिकम डैश रॉक्स। तमाम किस्म की चट्टानें, खा वो आछी चट्टानें हों या सेडिमेंट्री तयदार चट्टानें हों, में बिकम डैश रॉक्स, वो डैश चट्टानें बन सकती हैं। तो हीट एंड प्रेशर से इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स किस में तब्दील हो जाती हैं, ये हमने डिटेल के साथ पढ़ा भी था, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हो जाती हैं। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपने लिखना है वो लिखना है मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक। यहाँ पर जो आएगा META मेटा MORPHIC मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेकंड, लाइमस्टोन एंड चॉक और डैश रॉक्स। लाइमस्टोन चूने को कहते हैं और चॉक जो है इनका शुमार कौन सी चट्टानों में होता है? तो लाइमस्टोन एंड चॉक और डैश रॉक्स। लाइमस्टोन एंड चॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, इनका शुमार सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है। तो यहाँ लेफ्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वो सेडिमेंट्री रॉक्स आएगा। थर्ड, सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड डैश रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को किस नाम से पुकारा जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स को स्ट्रेटिफाइड रॉक के नाम से भी पुकारा जाता है। और स्ट्रेटिफाइड कहते हैं इनको तयदार चट्टानों को, यानी STRATIFIED स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के नाम से जो लेयर्स की शक्ल में होती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को हम स्ट्रेटिफाइड या लेयर रॉक्स के नाम से भी पुकारते हैं। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स में ये लफ्ज जो आएगा वो है स्ट्रेटिफाइड, STRATIFIED स्ट्रेटिफाइड। नंबर 4, organically formed rocks with vegetative matter in swamps and forests are called dash rocks. ऐसी चट्टानें जो कि दलदली इलाकों में और जंगलात के गलने सड़ने की वजह से, दलदलों में जंगलात जब वो फंस गए, गल सड़ गए और उनके डिके प्रोसेस से जो रॉक्स मार्ज वजूद में आती हैं उनको डैश रॉक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा कार्बोनेशियस रॉक्स, CARBONACEOUS, कार्बोनेशियस रॉक। तो यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो कार्बोनेशियस है। नंबर 5, केमिकल रिएक्शन इन रॉक्स यूजुअली ऑकर इन बिटवीन डैश। तो केमिकल रिएक्शंस इन रॉक्स, चट्टानों के अंदर जो केमियाई तहम्मल होता है या रिएक्शंस होता है, यूजुअली आकर आमतौर पर इन बिटवीन डैश, कहाँ पर होता है? लेक्स एंड सीज। इस फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर आएगा लेक्स एंड सीज, लेक्स झीलें और समुंदर, LAKES लेक्स एंड सीज, SEAS सीज। नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स को देखें कि हिंदू कुश, हिमालयस एंड कराकोरम
mountains are extremely rich in dash deposits. जो हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला, हिमालय और कराक्रम के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, इन आर एक्सट्रीमली रिच, इनमें ज्यादातर किस किस्म की डिपॉजिट्स, कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो यहाँ पर जो मिनरल्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? हिंदू कुश, हिमालय और कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो मादनियात से भरपूर हैं। तो यहाँ पर लफ्ज आएगा मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। और नंबर 7, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू डैश टाइप्स। बनावट के लिहाज से तयदार चट्टानों को कितनी अकसाम में तकसीम किया गया है? तो यहाँ पर लफ्ज जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो 3। तो according to formation, sedimentary rocks are divided into 3 types. Number 8, many dash rocks are fine grained. अब ये रिड्यूस सिलेबस में से एक नई जो आप कह सकते हैं कि आपकी बुक में एक्सरसाइज में अगरचे फिल इन द ब्लैंक में मौजूद नहीं है, लेकिन हमने रिड्यूस सिलेबस से इस को प्रोड्यूस किया है। तो मैनी डैश रॉक्स आर फाइन ग्रेन, तो यहाँ पर लफ्ज क्या आएगा? मैनी इग्नियस, IGNEOUS, इग्नियस रॉक्स आर फाइन ग्रेन। नंबर 9, when dash cools slowly it cause large mineral crystal. जब डैश जो है वो स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कूल डाउन होता है, कूल्स होता है, ठंडा होता है, इट काज लार्ज मिनरल क्रिस्टल, इसके जो मिनरल्स मादनी, बड़े बड़े मादनियाती जो है वो क्रिस्टल्स बनाता है। अब इसमें वेन डैश, वेन मैग्मा, यहाँ क्या आएगा लफ्ज? यहाँ वर्ड इस्तेमाल होगा MAGMA, मैग्मा कूल स्लोली, जब मैग्मा आहिस्ता आहिस्ता, मैग्मा जो है वो जमीन के अंदर मोल्टन फॉर्म में जो रॉक्स पिघल जाती हैं और वो मोल्टन फॉर्म पिघली हुई शक्ल में होती हैं जमीन के अंदरूनी हिस्से में, और वो जमीन के किसी कमजोर हिस्से को फाड़ कर जब आती है तो वो लावा होता है। जमीन के अंदर अगर वो ठंडी हो जाए, जम जाए, तो उसकी वजह से लार्ज मिनरल क्रिस्टल बनते हैं। तो यहाँ पर लफ्ज आएगा मैग्मा, MAGMA, मैग्मा। नंबर 9, द कॉमन रॉक टाइप इन द हिमालयन रीजन इज डैश रॉक्स। हिमालय के जो हिमालय है, हमारे साउथ एशिया के बड़े पहाड़ी सिलसिलों में इनका शुमार होता है, हिमालय, कराक्रम। तो हिमालय के अंदर जो ज्यादातर आमतौर पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनको डैश रॉक्स कहा जाता है, मेटामॉर्फिक्स। वो कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स, METAMORPHC, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये थी फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स तो एक्सरसाइज से डायरेक्ट ली गई हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को आपके रिड्यूस सिलेबस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशन में से प्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक से ही उसी रिड्यूस सिलेबस से ये फिल इन द ब्लैंक्स ली गई हैं। अब नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ये भी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ था, अब दोबारा इसको मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है या इसको सर्कल करना है। तो पहला है केमिकल रिएक्शंस इन रॉक्स यूजुअली अकर इन बिटवीन। कीमियाई जो चट्टानों के, आमतौर पर चट्टानों में जो कीमियाई रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा है, तो आप देख लें दोबारा। पहला है ए लेक्स एंड सीज, बी सरफेस ऑफ द अर्थ, सी रॉक मिनरल्स एंड वाटर। तो इसमें ये अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा है। तो केमिकल रिएक्शन इन रॉक्स यूजुअली ऑकर इन बिटवीन लेक्स एंड सीज, लेक्स एंड सीज में होता है आमतौर पर केमिकल रिएक्शंस। तो ये ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए को आपने टिक करना है या सर्कल करना है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, बनावट के लिहाज से सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू डैश रॉक्स। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा है, तो इसमें 3 ऑप्शन है, 4 टाइप्स, ए 4 टाइप्स, बी 3 टाइप्स, सी 2 टाइप्स। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। According to formation, sedimentary rocks are divided into 3 types. तो B is correct, correct option, ऑप्शन, या आप कह सकते हैं कि इसको आपने टिक कर लेना है या इसको सर्कल कर लेना है।
नंबर 3, many extrusive igneous rocks are ज्यादातर अंदरूनी बैरूनी आतशी चट्टानें, उसमें जो मवाद होता है ए इज फाइन ग्रेन, बी इज कोर्स ग्रेन, सी इज सेडिमेंट्स। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फाइन ग्रेन। बैरूनी आतशी चट्टानों, ज्यादातर बैरूनी आतशी चट्टानों का जो मवाद होता है वो फाइन ग्रेन यानी बारीक मवाद पर मुश्तमिल होता है। नंबर 4, when magma cools slowly, जब मैग्मा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है, it cause A is large mineral crystal, B is small mineral crystal, C is mineral crystal। अभी हमने प्रीवियस देखा है इसको फिल इन द ब्लैंक्स में कि when magma cools slowly it cause large mineral crystal, तो A is correct option। Number 5, the common rock type in the Himalayan region is, ये भी अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा है। तो हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों के अंदर आमतौर पर कौन सी चट्टान पाई जाती है? ए इज सेडिमेंट्री रॉक्स, बी इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, सी इज इग्नियस रॉक्स। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, मेटामॉर्फिक रॉक्स। नंबर 6, स्ट्रक्चर वाइज इग्नियस रॉक्स आर, साख के लिहाज से अगर देखें तो इग्नियस रॉक्स किस किस्म की हैं? वो है क्रिस्टलाइन शेप है, कोर्स ग्रेन शेप है, या इन लेयर शेप है। तो इसमें क्रिस्टलाइन शेप यानी चमकीली शक्ल में होती हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज इग्नियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन शेप, इनकी चमकीली शक्ल होती है। तो ये थे एमसीक्यूज, आपने इनको डिटेल के साथ पढ़ना भी है और इसको अपनी एक्सरसाइज नोटबुक के ऊपर लिखना भी है। अब नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, ये हमने डिटेल के साथ इसको पढ़ भी चुके हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, जिसमें पहला है राइट नेम्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें हमने देखा था कि चट्टानों की 3 अकसाम के नाम लिखें। तो आपने बेसिकली जब इग्नियस रॉक्स को हमने स्टार्ट किया था तो उसमें there are 3 types of rocks. First is igneous rocks, second is metamorphic sedimentary rocks, और third one is metamorphic rocks। तो there are 3 types यानी आतशी चट्टानें, तयदार चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड वन जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स, मुतगय्यरा या तब्दील शुदा चट्टानें हैं। सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट एनी 5 एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो आपकी तयदार चट्टानें उनकी 5 एग्जांपल, तो मैंने तयदार चट्टानों की एग्जांपल्स को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये क्वेश्चन शेयर भी किया हुआ है। अब दोबारा भी बता देता हूं, जिसमें शेल है, सैंडस्टोन है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है, क्ले है, कंग्लोमरेट है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स की बेस्ट एग्जांपल हैं। फिर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रसिव एंड एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स, अंदरूनी और बैरूनी आतशी चट्टानों में क्या फर्क है? ये भी हम इस सवाल को भी मैंने आपको इन रिटर्न फॉर्म जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है। दोबारा आपके साथ इस क्वेश्चन को शेयर कर लेता हूं। तो इंट्रसिव इग्नियस रॉक से मुराद ये है कि व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज एंड कूल्स विद इन द अर्थ क्रस्ट, जब मैग्मा जमीन के अंदरूनी हिस्सों में वो ठंडा होकर वहां पर जम जाए, तो उससे जो रॉक्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इग्नियस, इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स के नाम से पुकारा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा इज स्लो, यहाँ पर मैग्मा या जो मोल्टन फ्लूइड है उसके जमने का अमल जो वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। एंड काज लार्ज मिनरल क्रिस्टल, इससे बड़े बड़े मिनरल क्रिस्टल मार्ज वजूद में आते हैं। इसकी जो इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स, इनकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो ग्रेनाइट है, गैब्रो है। ग्रेनाइट जो पत्थर आपने देखा हुआ है, और गैब्रो है, और बुक के ऊपर भी इसकी डायग्राम ग्रेनाइट और गैब्रो की मौजूद है। सेकंड है एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स से मुराद ये है कि बैरूनी आतशी चट्टानें व्हेन मैग्मा
जब मैग्मा जो है वो जमीन की किसी अंदरूनी हिस्सों को, कमजोर हिस्सों को फाड़कर, जमीन के अंदर से कमजोर हिस्सों को फाड़कर बाहर आता है और बाहर आकर जम जाता है और जमकर एक नई शक्ल लेता है, तो उसको लावा के नाम से पुकारा जाता है। व्हेन लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज ऑन द अर्थ सरफेस, जब यही मैग्मा जमीन के बाहर आता है तो ये लावे की शक्ल इख्तियार करता है, और ये लावा जब सतह जमीन पर ठंडा होकर सॉलिडिफाइज और ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा इज क्वाइट रैपिड। तो मैग्मा के या जो लावा है इसके ठंडा होने का अमल तेजी से होता है एंड फॉर्म्स वेरी स्मॉल मिनरल क्रिस्टल, इससे छोटे छोटे मिनरल क्रिस्टल मार्ज वजूद में आते हैं। एंड मैनी एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स आर फाइन ग्रेन, ज्यादातर जो बैरूनी आतिशदानें होती हैं इनका मवाद जो होता है वो फाइन ग्रेन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आप कह सकते हैं इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो बसाल्ट है और रियोलेट है। रियोलेट और बसाल्ट इसकी बेस्ट एग्जांपल है, रियोलेट और बसाल्ट। इसके बाद है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स, मुतगैरा या आछी चट्टानों से आप मुतगैरा या तब्दील शुदा चट्टानों से आप क्या मुराद लेते हैं, ये भी हम मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और दोबारा बता देता हूं कि द वर्ड मेटामॉर्फिक have been derived from two Greek words, meta and morphic. Meta means change and morph means form. यानी those rocks which are formed due to the heating and due to the process of आप कह सकते हैं कि ऐसी चट्टानें जो कि ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, हरारत और दबाव से इन न्यू फॉर्म एक नई शक्ल में मार्ज वजूद में आती हैं। जब उन पर हीट और प्रेशर अप्लाई होता है तो वो एक नई शक्ल में मार्ज वजूद में आती है, तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि जो लाइमस्टोन है ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, जब इस पर हीट एंड प्रेशर अप्लाई होता है तो यही सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो हीट एंड प्रेशर से चेंज होकर एक नई शक्ल मार्बल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरह कोल है वो हीट एंड प्रेशर से ग्रेफाइट में तब्दील होता है, जब ग्रेफाइट पर हीट एंड प्रेशर अप्लाई होता है तो वो डायमंड में तब्दील हो जाता है। तो ये मैं चारों क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ, आपने इसको डिटेल के साथ पढ़ना भी है। सेडिमेंट्री रॉक्स की टाइप्स के अलावा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। एक है इसमें मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। जिसमें मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स में मैंने इसकी एग्जांपल बताई थी, शेल है, सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट है। और केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स में जिप्सम और लाइमस्टोन के बारे में आपको बता चुका हूं। अभी इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने डिटेल के साथ पढ़ना है। तो ये था बेसिकली एक्सरसाइज से मुताल्लिक। ये चैप्टर 4 एंड हो चुका है, और इस पूरे चैप्टर 4 को आपने, इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं 8 से 9 तक, और फिर 5 to 6 जो आप कह सकते हैं कि आपके MCQs हैं। आपने इन तमाम फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल के साथ आपने इसको लिखना भी, पढ़ना भी है, याद भी करना है, और अपनी एक्सरसाइज नोटबुक के ऊपर लिखना भी है। और इसको आपने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ स्टूडेंट ने शेयर किया, कुछ ने अभी तक शेयर नहीं किया है। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी क्लास 6G और 6H के हैं, वो ज़रूर मुझसे मेरे नंबर पर इन चैप्टर 4 को शेयर करें, ताकि उनकी अगर कोई मिस्टेक है जहाँ पर तो वो मैं रिमूव कर सकूं। तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।